मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। यह बात उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के तहत मोकामा पहुंचे, घुड़सवारी किया और एक मैसेज दिया कि वो लोग बंदूक बांटते हैं, हम लोग कलम बांटने वाले हैं। अब बंदूक का राज नहीं चलेगा। सवाल है कि मोकामा में आरजेडी लड़ेगी तो आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बच गया है। ऐसे में अलग अलग सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम के चर्चा और पार्टी के अंदर बिल्कुल अंतिम दौर की बातचीत जो है वो हो रही है। बात अगर मोकामा की कर ली जाए तो मोकामा में एक तरफ जहां जेडीयू और एनडीए की तरफ से क्लियर है कि छोटे सरकार यानी अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि अनंत सिंह के खिलाफ कौन मैदान में उतरेगा, कौन है जो अनंत सिंह को हरा सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 2020 यानी पिछली बार लड़ी थी और इस बार भी आरजेडी का ही सिंबल होगा, ऐसा तय माना जा रहा है। अब तक चर्चा थी कि सूरजभान सिंह महागठबंधन के अंदर पशुपति कुमार पारस की एंट्री होगी और सूरजभान सिंह की फैमिली को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी खुद उस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि सूरजभान सिंह के जरिए एनडीए के कोर वोट बैंक में या फिर सूरजभान सिंह के स्वजातीय वोट बैंक में सेंधमारी कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में उस वर्ग को साधा जाए जो एनडीए का तो है ही, साथ ही साथ अगर उम्मीदवार बनाए तो सीधी सेंधमारी उस वर्ग में करे। जिसमें एक नाम खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, वो नाम पीयूष प्रियदर्शी का है। पीयूष प्रियदर्शी पढ़े लिखे, शिक्षित और युवा हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। मोकामा के टाल क्षेत्र में उनको बड़ा वोट आया था। वो इलाका धानुक बहुल इलाका है। ऑल ओवर अगर मोकामा की बात कर ली जाए तो धानुक की बड़ी आबादी है, धानुक की निर्णायक आबादी है। धानुक तय करता है कि वहां का विधायक कौन होगा। अब तक जो परिस्थितियां बनी है, सामाजिक समीकरण बने हैं, धानुक एनडीए के पक्ष में रहा है। लेकिन इस बार का माहौल बिल्कुल अलग दिख रहा है। और देखिए, यही कारण है कि जब तेजस्वी यादव मोकामा गए थे और तेजस्वी यादव ने पीयूष प्रियदर्शी को अपने रथ पर खड़ा करवाया अपने बगल में और एक मैसेज दिया कि यहां से अति पिछड़ा जो है, अति पिछड़ा का बेटा चुनाव लड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव का जो मापदंड है टिकट देने का, जैसी की चर्चा है कि तेजस्वी चाहते हैं कि एक तो है पढ़ा लिखा है, चूंकि वो कलम बांटने की बात कर रहे हैं, और उस मापदंड पर भी पीयूष प्रियदर्शी जो है वो पूरी तरीके से खड़े उतर रहे हैं। क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी पढ़े लिखे, शिक्षित है। टीस मुंबई से उन्होंने पढ़ाई जो है वो की है। महाराष्ट्र में एक प्रतिष्ठित और एक बहु परिसर सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वहां से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। तो एक पढ़ाई लिखाई के मामले में पीयूष प्रियदर्शी तेजस्वी यादव के मापदंडों पर खड़ा उतर रहे हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए, वैसे लोगों को टिकट दिया जाए जिनके पास अपना 10-20 हजार वोट हो, वो वोट जो एनडीए को सीधे नुकसान पहुंचाता हो। और उस लिहाज से भी पीयूष प्रियदर्शी फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं और धानु की वहां पर बड़ी आबादी है। पिछले कई सालों से पीयूष प्रियदर्शी मोकामा और मुंगेर के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, ठीक ठाक वोट मोकामा में इनको आया था, और मोकामा में इनको जो वोट आया इस कारण से ललन सिंह जैसे लोग, कद्दावर नेता अनंत सिंह के बाहर रहने के बावजूद भी मोकामा में चुनाव हार गए, मतलब लीड नहीं कर पाए। तो एक कारण पीयूष प्रियदर्शी रहे। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी के जरिए जो धानुक समाज है उसमें आरजेडी न सिर्फ सेंधमारी बल्कि 100% वोट अपने पक्ष में कर लेगी। ऑलरेडी वहां पर यादव का आबादी है, मुसलमान है। इसके अलावा जब धानुक चढ़ेगा तो फिर कुर्मी कोयरी भी चढ़ेगा, उसमें भी बड़ी सेंधमारी होगी। तो पूरी तरीके से चुनाव जो है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा का होगा। और जैसे ही चुनाव अगड़ा पिछड़ा का होगा, पीयूष प्रियदर्शी आरजेडी चुनाव निकाल लेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी चाहती है कि भाई पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दिया जाए, जैसे कि चर्चा पार्टी के अंदर हो रही है। क्योंकि मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बने तब से पीयूष प्रियदर्शी की मुलाकात लगातार हो रही है और पीयूष प्रियदर्शी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में इस बार आरजेडी के अंदर धानुक समाज को प्रतिनिधित्व जो है वो मिलेगा, खासतौर पर वैसे लोगों को जो ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे, एक नए राजनीतिक सोच के साथ मैदान में आए हैं।
तो 30 मुंबई से पास आउट पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज से हैं, जिस धानुक समाज की बड़ी आबादी मोकामा में है, उन पर दाव लगाया जा सकता है। चूंकि पीयूष प्रियदर्शी के अलावा आरजेडी के अंदर, चूंकि आरजेडी में तो नहीं है वो, लेकिन माना जा रहा है कि वो आरजेडी की ही है, उनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। क्योंकि अशोक महतो की पत्नी वारसलीगंज, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, जैसे कि जानकारी है कि उनको कह दिया गया कि भाई वारसलीगंज लड़िए। वो भी चाहते हैं कि वारसलीगंज ही लड़े, क्योंकि वो सेफ सीट है, वहां 12 बजे से पहले ही चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। इस लिहाज से मोकामा अगर आरजेडी लड़ती है तो मोकामा में पीयूष प्रियदर्शी के अलावा दूसरा कोई वैसा चेहरा नहीं है, वैसा नेता नहीं है जिनके पास अपना वोट बैंक हो, जो एनडीए को कमजोर करता हो, जो पढ़ा लिखा शिक्षित हो, युवा हो। और इन तमाम मापदंडों पर पीयूष प्रियदर्शी पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि तेजस्वी यादव की पार्टी मोकामा लड़ती है तो वहां से उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन अब तक जिन बातों की चर्चा पार्टी के अंदर हो रही है, उन तमाम बातों को हम आपके बीच रखे हैं। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।